राम राम भाई सबको। मेरा नाम है रूबी कंबोज, आपकी अपनी हरियाणवी इन दुबई, और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बाकी मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे कि हम लोगों को दुबई में जॉब ऑफर हुई है, उसकी सैलरी इतनी है, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे बात होगी। तो आज हम बात करेंगे भाई, जैसे कोई भी अगर बंदा इंडिया से या किसी भी कंट्री से यूएई में आता है एज अ फ्रेशर, तो क्या कुछ उसके खर्चे होंगे, कैसे आप सेव कर सकते हो। और ये बात भाई बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि यूएई की चमकती लाइफ के पीछे ना एक कड़वा सच ये भी है कि जहां यहाँ पे लोगों की सैलरी हजारों में है, लोग मिलियंस कमा रहे हैं, लोगों की अपनी कंपनीज हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों की सैलरी सिर्फ 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 ये भी है। लेकिन ये बात सोच के आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि उन लोगों की शुरुआत भी यहीं से हुई है। तो सबसे पहली बात तो वही है कि इंडिया में आपका भले ही कितना एक्सपीरियंस क्यों ना हो किसी फील्ड में, लेकिन जब आप यूएई में नौकरी के लिए आते हो ना, तो यहाँ आप एज अ फ्रेशर ही काउंट होते हो। मतलब मैक्सिमम केसेस में बता रही हूँ मैं, हर केस में तो नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी फील्ड के ऊपर भी। मतलब 90% का आप रेशो लेके चल सकते हो कि आप एज अ फ्रेशर ही काउंट होने वाले हो, क्योंकि इंडिया में पता नहीं आपकी किस चीज में जॉब है और यहाँ फिर आपको किस चीज में जॉब मिले। अनटिल अनलेस आप किसी इंडिया के प्रोजेक्ट से यहाँ दुबई में आए हो तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप एक खुद से जॉब ढूंढ रहे हो और उसके बाद आप यहाँ यूएई में आए हो, तो आप फ्रेशर ही काउंट होगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई सैलरी स्केल की, कि यहाँ पे सैलरी स्केल क्या है फ्रेशर्स के लिए। तो भाई ये डिपेंड करता है हर प्रोफेशन पे कि आप किस प्रोफेशन में हो, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी। जैसे हम लेके चलते हैं, सपोज आप हेल्पर की जॉब के लिए आ रहे हो, ठीक है, पैकिंग का काम हो गया या ऑपरेटर का काम हो गया या कुछ भी ऐसा प्लम्बर का काम हो गया, मतलब कुछ भी ब्लू कॉलर जॉब में अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, तो आपकी सैलरी वही 1000, 1200, 900 ये सब सैलरी रहती है यहाँ पे फ्रेशर के लिए। ठीक है, और कुछ कुछ अगर कंपनीज अच्छी हो तो वहां पे 1500 तक का भी वो लोग दे देते हैं, पर डिपेंड है अगेन कि एरिया कौन सा, सिटी कौन सी है यूएई में, कहाँ आप जॉब कर रहे हो। तो अब बात करते हैं हम, अगर आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, और एज अ फ्रेशर यहाँ पे यूएई में आना चाहते हो, ऑफिस की जॉब आपको चाहिए, तो आप उस केस में मान के चल सकते हो सैलरी 2000 दिरहम से लेके 3500 दिरहम तक आपकी सैलरी होगी। अगेन डिपेंड करता है, जैसे अगर आप दुबई में कर रहे हो, अबू धाबी में कर रहे हो, वहां आपको 3000 दिरहम भी मिल जाएंगे स्टार्टिंग में, 3.5 भी मिल सकते हैं। अगेन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं अगर आप जैसे अजमान, उमल क्वीन इस साइड में करोगे तो 2000, 2200, 2500 ये रेंज है फ्रेशर्स की जो ऑफिस में काम करते हैं। बाकी जैसे जैसे आप मेहनत करोगे भाई, आपका एक्सपीरियंस होगा, आप जॉब चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये मैंने वीडियो क्यों बनाई है आज, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज थे इस टॉपिक पे लेके कि भाई हमारी जॉब लगी है, हम इतनी सैलरी मिल रही है, उतनी सैलरी मिल रही है, हम आए या नहीं आए, क्या हम खाएंगे, क्या हम बचाएंगे, कैसे हम वो करेंगे। तो सबसे पहली बात तो भाई, अगर आपको किसी अच्छी कंपनी से ऑफर है, एक जेन्युइन ऑफर है ना, तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट करो उसको। मैं तो यही कहूंगी आपको, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना भाई, वो बहुमूल्य है। अगर आपने यूएई में काम कर लिया ना, तो भैया मार नहीं खा सकते, क्योंकि यहाँ की गर्मी, यहाँ का एनवायरमेंट, और यहाँ पे मल्टीपल नेशनैलिटीज के बीच में रह के जब आप काम करते हो ना, तो आपका माइंड सेट भी चेंज हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन भी चेंज हो जाती है। तो वो है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई इसमें। तो मैं तो बोलूंगी आपको कि आप अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो, आओ। बाकी लोगों का मेन क्वेश्चन ये था कि भाई इतनी सैलरी में हम मैनेज कैसे करेंगे, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो के एंड में मैं बात करूंगी भाई, जो लोगों की सैलरी 1200 दिरहम है, 1300 दिरहम है, वो लोग भी कैसे पैसे सेव कर सकते हैं, उनके लिए भी बात करेंगे। भाई किसी भी कंट्री में कहीं भी सर्वाइव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो भाई अगर हम बात करें यूएई के केस की, तो यहाँ पे आपको कपड़े की जगह ना इसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि कपड़े आप ऑलरेडी आप अपने लेके आओगे इनिशियली। तो ठीक है, कपड़े की भी बात करेंगे, पर वो थोड़ा बाद में। हम इसमें कंसीडर करेंगे भाई आपका रेंट, और इसमें आपका ग्रोसरी का, फूड का खर्चा, और उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा। ये 3 खर्चे सबसे पहले आपको देखने होते हैं जब आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हो नई कंट्री में। ठीक है, बाकी के शौक जो भी हैं आपके वो उसके बाद आते हैं। अगर हम बात करें रेंट की, आप अकेले आओगे तो कहीं पे भी आप बेड स्पेस लेके रह सकते हो। बेड स्पेस मतलब शेयरिंग में रह सकते हो। तो पहले क्या करते थे, कुछ लोग पार्टीशन में भी रहते थे, लेकिन वो तो इलीगल है भाई, उस पे तो अभी बल्कि बहुत सारी रेड वेड भी हो रही है, गवर्नमेंट उसको बिल्कुल बंद कर रही है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हो। स्टूडियो अपार्टमेंट मतलब क्या होता है कि एक बड़ा हॉल मिलेगा, उसमें किचन मिलेगा आपको, एक साइड में बाथरूम होंगे उसमें, तो मतलब इस टाइप से होता है। तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट आप शेयरिंग में ले सकते हो, जैसे 3-4 लोगों ने मिलके ले लिया, तो उसमें आपको रेंट कम पड़ेगा। लेकिन अगर आप बेड स्पेस भी लेते हो, बेड स्पेस भी वही चीज है भाई, एक रूम में जैसे आप 2 बंदे रहोगे, या एक फ्लैट है, मतलब एक 1 BHK है, उसमें आप 4-5 लोग रहोगे, वहां पे क्या होगा, पार्टीशन नहीं होंगे, जैसे वो मतलब कार्डबोर्ड का या कुछ भी
मतलब प्लाई बोर्ड का कुछ भी लगा देते थे ना और पार्टीशन कर देते थे सेफ उसके लिए, तो वो चीज नहीं होगी वहां पे। आप ओपनली बेड होंगे, आपके फैसिलिटी होगी आपकी सारी, तो वहां आप रह सकते हो। वो एक जेन्युइन तरीका है यहाँ पे भी, जो लोग भी देते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप रह सकते हो। तो वहाँ अगर मैं वहाँ के रेंट की बात करूँ तो भाई वहाँ के रेंट शुरू हो जाता है 500 दिरहम से। 500 में भी आता है, 600 में भी आता है, 700 में भी आता है। मतलब वो ये वही बड़ी बात है भाई, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो इसमें भी सेम वही चीज है कि आप जितने ज्यादा पैसे खर्च करोगे और उतनी ज्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन अब यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल की, इनिशियल डेज की अपने, तो हम 700 दिरहम बेसिक मान के चलते हैं कि भाई 700 दिरहम तक जो है आपको एक अच्छा बेड स्पेस मिल जाएगा। सिटी में अगर आप हो, चाहे दुबई में, शारजा में, अजमान में और थोड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा, उमल क्वीन में और थोड़ा सस्ता। तो इस हिसाब से मतलब एक बेसिक रेंज हम 700 दिरहम तक की इसकी सेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, रोटी की, ग्रोसरी की या आपके फूड एक्सपेंसेस की। भाई जहां भी आप रहोगे ना, तो आपको ये किचन वाला ऑप्शन भी मिलता है साथ में। जहां पे भी आप शेयरिंग में रूम लेते हो, आपको किचन भी मिलती है वहां पे, आपको किचन भी मिलती है वहां पे। तो आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, या तो आप अपना सामान लेके आओ, अपने आप बनाओ खाओ, या फिर आप बाहर से भी टिफिन सर्विस लगवा सकते हो। यहाँ पे टिफिन सर्विस भी अच्छी, इंडिया जैसा खाना मिलता है बिल्कुल। कोई ये नहीं है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेज नहीं मिलता, वेज भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, नॉन वेज तो मिलता ही है खैर। तो आप डिपेंड है भैया, अगर आपको बाहर से लगवाना है तो अगर आप बाहर से 3 टाइम का खाना भी लगवाते हो ना, तो ऑलमोस्ट आपको 300 से 400 दिरहम तक में पड़ जाएगा ये टिफिन सर्विस, तो वो आप ले सकते हो। और अगर आप अपने लिए भी अपने आप खुद बनाना चाहते हो ना, तो भाई उसमें भी आप मतलब 200 दिरहम तक की ग्रोसरी मान के चलो आप अपनी मंथली, 200 या 250। बाकी डिपेंड करता है भाई एक बंदे की, मतलब आप किस तरीके का खाना खाते हो या क्या आपका रूटीन है। बाकी अगर एक मैं नॉर्मल बात करूं तो 200-250 दिरहम में आपकी ग्रोसरी आ जाएगी, तो आप कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ फिर भी फूड का जो टोटल एक्सपेंस है ना, हम लेके चलते हैं 400 दिरहम तक का, 400 दिरहम तक का, तो उसमें आपका खाने का खर्चा भी हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, कि आप जहां कंपनी में काम कर रहे हो वहां आओगे जाओगे कैसे। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप एज अ हेल्पर काम कर रहे हो ना किसी भी कंपनी में, कंपनी मैक्सिमम आपको ना कंपनी के अकोमोडेशन में रखती है, मतलब कंपनी के साथ ही उनके अकोमोडेशन बने होते हैं, या अगर थोड़े दूर भी होते हैं ना, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है कि जो आपको लेके जाएगी या छोड़ने आएगी, सब फैसिलिटी होती है। पर इन केस अगर नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, बस का भी पास बनवा सकते हो। मतलब सेम रूट पे भी अगर आप जा रहे हो ना, तो उसका भी पास बन जाता है। और अगर आप मेट्रो से जाओगे तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। मेट्रो में भी जैसे 170-180 दिरहम तक का ना एक पास बन जाता है आपका, सेम रूट का, जो भी आपका ऑफिस का रूट होगा। तो हम ट्रांसपोर्ट का भी ऑल टुगेदर खर्चा मान के चलते हैं भाई 200 दिरहम। तो अब हम इन तीनों का टोटल देखते हैं। एक चीज इसमें हम और ऐड कर लेते हैं भाई, जो कि है मोबाइल फोन का खर्चा, कि आप बात कैसे करोगे। अगर आप इंडिया कॉल करते हो या किसी भी कंट्री में कॉल करते हो ना भाई, बोटिंग से आप कर सकते हो, आपको डाटा चाहिए बस, ठीक है। और जहां भी आप रहोगे ना वहां वाईफाई भी मिलेगा आपको रूम में, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस में आपको वाईफाई मिलेगा ही मिलेगा। अगर इन केस आपको वाईफाई नहीं मिल रहा है ना, तो शेयरिंग में लेते हैं लोग। मतलब जैसे अपार्टमेंट में लगा होगा तो जितने लोग होंगे ना वहां पे उसमें पैसे बढ़ जाएंगे उसके, तो मतलब 50 दिरहम में, 60 दिरहम में, 70 दिरहम में, इतने में भी आपको शेयरिंग में वो मिल जाएगा। मोटा मोटा सा आप 100 दिरहम मान के चलो फोन का भी खर्चा, ठीक है। आप रिचार्ज वगैरह भी कराओगे उसमें, तो 100 दिरहम हम मान लेते हैं फोन का। अब हम इन चारों चीजों का टोटल करके देखते हैं कितना बनता है। हमारा रहने का था 700 दिरहम, हमारा ग्रोसरी का था 400 दिरहम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का था 200 दिरहम, और उसके बाद हमारा फोन का है 100 दिरहम। तो ये कितना हो गया, 1300 दिरहम, 1400 दिरहम। तो अभी भी आपके पास 200 दिरहम है। मतलब अगर आपकी सैलरी 1600 भी है ना, 1600 दिरहम भी है ना, तब भी आपके पास 200 दिरहम बच रहे हैं आपके। तो ये तो था भाई सर्वाइवल की, हम लोग आए हैं और हम लोगों को मैनेज करना है, तो उसमें भी हमने 200 दिरहम हमारे स्पेयर हैं। अब बात करते हैं मतलब जिन लोगों की सैलरी से थोड़ी ज्यादा है, मतलब 2000 है या 2500 है, तो हम लोग इसमें कुछ चीजें और ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी भाई, वैसे वैसे लग्जरी भी ऐड होनी चाहिए लाइफ में। जरूरी नहीं है एक ही लेवल पे उसी लेवल पे घिसना ही जरूरी है। तो भाई टाइम के साथ साथ हर चीज का मजा लेना चाहिए। तो भाई अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं एंटरटेनमेंट का पैसा भी। तो हम मान के चलो आप हर 4 वीक होते हैं भाई, हर वीकेंड पे अगर आप आउटिंग भी करते हो दोस्तों के साथ, चल यहाँ चले गए वहां चले गए, तो आप 50 दिरहम ईच वीकेंड का मान के चलो। मतलब मोटा मोटी आप 200 दिरहम मान के चलो अपना बाहर का खर्च। मोटा मोटी आप 200 दिरहम मान के चल सकते हो कि भाई 200 दिरहम आपके खाने पीने में या इधर उधर गए आप तो वहां खर्च हो गए।
तो 200 हम उसके निकाल देते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है, जब बंदा यहाँ रह रहा है तो चाहे आप घर से कितने भी कपड़े क्यों ना लेके आए हो, लेकिन एक टाइम पे आके बंदे का मन करता ही है यार मैं खरीद लूं, ये खरीद लूं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए ना भाई, दुबई गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा इलाज कर रखा है, ये गिफ्ट सेंटर खोल के। भाई यहाँ पे इतने गिफ्ट सेंटर है ना, इतने गिफ्ट सेंटर, जो दुनिया यहाँ सर्वाइव कर रही है ना, तो उन गिफ्ट सेंटर के भरोसे ही कर रही है बस। मतलब चाहे कोई कितना भी अमीर है, चाहे कोई कितना भी गरीब है, कोई इंसान नहीं है जो गिफ्ट सेंटर ना जाता हो। क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट सेंटर में ऐसा होता है जैसे 1 to 10, 1 to 20, आपको मतलब अफोर्डेबल से अफोर्डेबल सामान मिल जाएगा, जिसमें आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, हर तरीके का आपको किचन का सामान मिलता है वहां पे, हर तरीके का आपको डेकोरेशन का सामान मिलता है वहां पे, कप मिल जाएगा, क्रोकरी मिल जाएगी, जो भी है, इवन ग्रोसरी तक भी मिलती है, इवन कपड़े तक भी मिलते हैं। और कपड़े भी जैसे 10 दिरहम में मिल गया आपको, 15 दिरहम में मिल गया, 20 दिरहम में मिल गया। मतलब इस हिसाब से डिपेंड ऑन यू कि भाई आप कहाँ किस गिफ्ट सेंटर में जा रहे हो और कहाँ से आप सामान लेके आ रहे हो। और ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको कपड़ों की बात करनी है तो यहाँ पे अफोर्डेबल है, वो भी बहुत सस्ता है और बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं वहां पे भी। ब्रांड फॉर लेस हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको चीपेस्ट से चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे आपको और अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, तो वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हो भाई। तो हम 100 दिरहम उसका भी निकाल लेते हैं भाई, अगर कभी बंदे का मन करा तो। अब हम इनका टोटल करते हैं, तो जैसे 1400 दिरहम हमारे पहले बन गए थे और 300 दिरहम हमने अब ऐड करे, तो ये टोटल हो गए हमारे 1700 दिरहम। तो अगर आपकी सैलरी 2000 दिरहम भी है ना भाई, तब भी आप 300 दिरहम सेव कर रहे हो। अगर 2500 है तो तब भी आप 800 दिरहम सेव कर रहे हो, जो कि इंडिया के हिसाब से कितना बनेगा, 8 यही 17 से 18,000 दिरहम आपका बन रहा है। तो एक बुरा अमाउंट नहीं है भाई अगर आप इनिशियली यहाँ पे आ रहे हो। तो मेरा सजेशन तो यही है भाई कि आप एकदम ओके करो, अगर आप नौकरी आपकी लगी है यहाँ या आप ट्राई करना चाहते हो। अब बात करते हैं भाई जिन लोगों की सैलरी 1200 है, 1100 है, 900 है, तो भाई उन लोगों के केस में सीधी सी बात ये है कि उन लोगों को कंपनी अकोमोडेशन देती है, इवन खाना भी देती है। और खाने का वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका पैसा काटते हैं 100 दिरहम, 150 दिरहम, 200 दिरहम, मैक्सिमम 200 दिरहम तक कटता है। 200 दिरहम में भाई तीनों टाइम का खाना आपको मिल रहा है। आप सोच के देखो, रहना फ्री है, चाहे कंपनी आपको कहीं भी रखे, लेकिन कंपनी फ्री में अकोमोडेशन देती है अगर आपकी सैलरी इतनी लो होती है तो। क्योंकि यहाँ पे यूएई में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपकी मिनिमम इतनी होनी ही चाहिए, कोई ऐसा गवर्नमेंट का मतलब जैसे होता है ना लॉ वगैरह, कुछ ऐसा है नहीं अभी तक कि भाई मिनिमम सैलरी आपको ये तो रखनी ही पड़ेगी। तो भाई मर्जी है सामने वाले की, आपको कुछ लोग आपको 800 दिरहम भी ऑफर करेंगे, लेकिन रहना खाना ट्रांसपोर्ट सब उसमें देंगे, तो आपके तो 800 के 800 दिरहम बचे ना। अपना खर्चा मान के चलो, पर्सनल उसमें चलो 200-300 आपने यहाँ वहां भी, तब भी आप 500 दिरहम सेव कर रहे हो। तो ये सिस्टम है भाई यूएई का। तो अगर आप आना चाहते हो तो बिल्कुल आओ और इंजॉय करो। बाकी अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जिन लोगों के मन में डाउट है ना उनके डाउट क्लियर हो जाए। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जयराम जी की।